राजस्थान में अवैध माइनिंग के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने खनन माफिया के विरुद्ध अभियान शुरू किया है, जो वैध खनन के समानांतर काम कर रहे हैं। डीग और कामा में जहां खनन के विरुद्ध संतों ने आंदोलन चलाया, वो अवैध नहीं वैध खनन है। यहां केंद्र व राज्य सरकार की अनुमति द्वारा खनन पट्टे जारी किए गए, जिसके आधार पर वैध तरीके से खनन कार्य हो रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां 2004 से संतों द्वारा आदि बद्री एवं कन कांचन पर्वत पर धार्मिक भावनाओं के कारण आंदोलन किया जाता रहा है। पूर्व में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, संतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन वैध खदानों को शिफ्ट या बंद किया जाता रहा है। हमारी सरकार द्वारा अवैध खनन के खिलाफ शुरू किए अभियान का इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। यह बड़ा दुखद है कि भाजपा एक संत की दुखद मृत्यु पर राजनीति कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा डीग में जांच समिति भेज दी गई और इस वैध खनन को अवैध खनन बताकर जनता में भ्रम फैलाने का काम किया। वहां हजारों परिवारों की आजीविका इस वैध खनन से जुड़ी थी, लेकिन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने वैध खनन को बंद करने का फैसला किया। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, राजनीति लगातार गर्माती जा रही है, सीएम गहलोत ने भी पलटवार किया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आदि बद्रीनाथ और कंकांचल पर्वतों पर इस तरह की माइनिंग हो रही थी, हालांकि वैध माइनिंग थी। उसको लेकर साधु संतों की ओर से आंदोलन किया जा रहा था लंबे समय से, और आत्मदाह का प्रयास एक विजय बाबा जो संत थे उनकी ओर से किया गया और उनका निधन भी हो गया। इसको लेकर उसके बाद लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी की ओर से इसे अवैध माइनिंग बताया जा रहा है, लेकिन सरकार लगातार स्पष्ट कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसके माध्यम से उन्होंने प्रदेश की जनता को सच्चाई बताने का प्रयास किया कि भरतपुर में कामा और डीग में जो माइनिंग हो रही थी वो अवैध नहीं थी, वैध माइनिंग थी। और वैध माइनिंग के चलते वहां पर खनन कार्य हो रहा था, लेकिन जिस तरह से ब्रज की जो पहाड़ियां हैं उनको संरक्षित रखने के लिए साधु संतों की ओर से आंदोलन किया गया। उन धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से वहां पर जो माइनिंग थी उनको शिफ्ट करने का फैसला किया है। पहले भी सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जिस तरह से साधु संतों की ओर से मांग की गई तो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माइनिंग को शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे ही फैसले राज्य सरकार की ओर से किया गया है। लीज और कामा में जो माइनिंग का कार्य हो रहा था और लीज धारक थे जो वैध रूप से खनन कार्य कर रहे थे, और इसी को बीजेपी और विपक्ष है वो लगातार प्रचारित कर रहा है कि अवैध माइनिंग लगातार राजस्थान में हो रही है, और जिसके चलते आत्मदाह का प्रयास किया गया विजय बाबा की ओर से। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है कि ये वैध माइनिंग थी, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिफ्ट करने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध माइनिंग के खिलाफ सरकार की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अवैध माइनिंग के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार की ओर से अवैध माइनिंग के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। आंकड़े भी उन्होंने रखे हैं और ये भी कहा है कि जिस तरह से वैध माइनिंग थी और वहां पर सैकड़ों हजारों परिवार हैं, उनकी आजीविका उन माइनिंग से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से इस तरह से दुष्प्रचार किया जाना, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी ओर से एक समिति का गठन किया गया जो वहां पर आकर जांच कर रही है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, जबकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, उन माइनिंग्स को वहां से शिफ्ट किया है, लेकिन ये पूरी तरह से वैध माइनिंग थी। लीज होल्डर थे वो अपना खनन कार्य कर रहे थे, और सरकार अवैध माइनिंग के खिलाफ तत्पर है कार्रवाई के लिए, और लगातार कार्रवाई भी सरकार की ओर से की जा रही है इस अभियान के माध्यम से। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि सरकार ने एक्शन ले लिया है। सरकार ने, हालांकि वैध माइनिंग थी, लेकिन फिर भी उसे